they must be like, oh ये कर रही है, so that's nice. अच्छा, इंडस्ट्री में जब अभी आपने ज्वाइन किया है, did you feel कि आपको अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना पड़ा है, या आप थोड़ा सा रिजर्व्ड रहती हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपके बिहेवियर से किसी को भी कोई गलत मैसेज ना चला जाए, या कोई भी आपका एडवांटेज ना ले सके? Do you have to do something like that? Yes, you have to stay reserved, not just in the industry. Overall, you have to stay reserved. Being a woman, we have to stay reserved. क्योंकि आपको नहीं पता कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है. आपको नहीं पता किसी की नीयत आपको लेके कैसी है. तो you have to अपने आप को ऐसे रखना है कि किसी को कोई रॉन्ग सिग्नल ना जाए कभी भी, और आपके बिहेवियर से भी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे. तो आपको हर एक को दिमाग में रख के चलना है. आप इमेच्योर एक्ट नहीं कर सकते. आप घर पे जो हो वो आप बाहर एक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज घर पे यू हैव इट्स अ सेफ स्पेस. आप अपने माँ बाप के साथ हो, अपने भाई बहनों के साथ हो, दैट्स डिफरेंट. जब आप बाहर कहीं निकलते हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी डिफरेंट पर्सन. यू हैव टू बी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन. मैं अपने घर पे बहुत हंसमुख जॉली हूँ, लेकिन व्हेन आई गो आउट आई हैव टू बी, मतलब मेरे 6 सेंसेस हर वक्त होते हैं, मतलब बिल्कुल शार्प के कुछ कोई देख रहा है तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ से हट जाना है, या इफ somebody is coming to talk to you, then you have to get out of that space. तो आपको कभी फील होता है कि आपकी एज की वजह से कि आप इतनी यंग हैं, लोग आपको जज कर रहे होते हैं, नॉट फोकसिंग ऑन योर क्राफ्ट, ये नहीं देख रहे होते कि आप काम इतना अच्छा कर रही हैं, शायद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, या आपकी बात को नहीं सुन रहे हो, जस्ट बिकॉज दे लाइक नहीं ये तो छोटी है, इसको क्या पता है. नहीं, द थिंग इज कि अभी तक तो मैंने किसी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं किया जो मुझे बेस्ड ऑन माय एज जज करे. ओके, क्योंकि अगेन आई सेड कि आई एक्ट वेरी रिजर्व्ड एंड आई एक्ट वेरी मैच्योर व्हेन आई एम आउटसाइड. तो उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो काफी मेरी बात को कंसिडर करते हैं, क्योंकि आई डोंट एक्ट स्टूपिड अराउंड देम. ओके, it's more than your it's more on your behavior than your age. Okay. I think वो बहुत important है. ये इंटरेस्टिंग बात बोली है आपने. कोई मेंटर्स हैं इंडस्ट्री में अभी जब सब आई हैं, कोई हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की हो, जिनको आप बोले कि यार these people have been crucial? The thing is कि मुझे ना when I see that a person is nice and a person would not want something bad for me, so I don't make them my mentor, but like I ask them questions about life, about the industry, about who I should work with next, or what projects should I say yes to, or whatever. So I'm very good at making conversation that way. तो मैं उनसे जैसे अभी recently मिस्टर आसिफ रज़ावीर जो वो हैं, आई वॉज वर्किंग विद हिम इन मीम से मोहब्बत, तो मैं उनसे मिली थी. तो आई वॉज लाइक आसिफ सर मुझे ये बताएं कि शुड आई what kind of project should I do next, because I was like I have this offer and I have this offer and I have that offer, so what should I do next? तो he sat down with me और उन्होंने बड़ा comfortably मुझे बता दिया, क्योंकि you should talk to people जिनको knowledge हो उस बारे में. कोई आपका as such mentor तो क्या ही होगा, I guess. सही कह रही हैं आप. तो जिससे जो बात अच्छी आप पकड़ सको वो पकड़ लो. ये इंटरेस्टिंग है. आई रियली लाइक इट कि उन्होंने आपकी इतनी मदद की और आपको पूरा गाइड किया, एंड आई एम श्योर उन्होंने बड़ा वेल थॉट एक्सप्लेनेशन भी दी होगी, बिकॉज़ ही इज सो क्लियर अबाउट थिंग्स, Yes. So and even when I was acting, तो मुझे कोई चीज नहीं समझ आती थी, तो मैं अरशद साहब थे वहाँ पे, तो मैं उनसे पूछती थी. आई वुड बी लाइक दादा मुझे बताएं ये कैसे करना है, एंड देन देयर वाज दादी, तो उनसे आप पूछ सकते हैं. देयर वाज नवीन जी, उनसे मैं पूछ सकती थी. तो आई थिंक कि थ्रू आउट ऐसे लोग रहे हैं जिनसे मैं सवाल पूछ सकती थी. इवन इन माई लास्ट ड्रामा देयर वाज अंबर जी, वेरी ग्रेट, हेल्पफुल, अमेजिंग वुमन. उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं. फहीमा जी वॉज वेरी नाइस एंड हेल्पफुल. तहसीन भाई वॉज वेरी नाइस एंड हेल्पफुल. तो आई थिंक थ्रू आउट लोग हेल्पफुल मिले. यह बहुत अच्छी बात बता रही हैं फॉर द न्यू कमर्स टू नो कि अच्छा इंडस्ट्री में जब आप आते हैं, अगर टीम अच्छी हो, प्रोजेक्ट अच्छा हो, तो एवरीबडी हेल्प्स यू, गाइड्स यू, रादर देन कि आपको बोलें कि अच्छा तुम्हें तो आना चाहिए था ये सब चीज़ें. एंड ये एक पॉजिटिव चीज़ है. और ऑनेस्टली मैंने अभी तक जितने सेट्स पे काम किया है ना, सबके सब इतने पॉजिटिव थे कि मेरे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव इमेज बनी हुई अभी तक. तो कोई चैलेंज है आपका अभी तक? कोई चैलेंज हुआ या थिंग्स हैव बीन स्मूथ सो फार? यार अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स हैव बीन स्मूथ. एंड यू आर हैप्पी विद द वे द ट्रैजेक्टरी इज गोइंग? यस, अल्हम्दुलिल्लाह. आई ट्राई टू बी ग्रेटफुल. सो आई वांट टू नो कि आप क्या सोचती हैं शादी के बारे में, और आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी जनरेशन क्या सोचती है शादी के बारे में? आई डोंट नो व्हाट माय जनरेशन थिंक्स अबाउट शादी. लाइक फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स एंड आई आर क्रेजी अबाउट इट. Okay. Okay, I didn't expect that.
I am तो शादी का really- शौक है? मुझे तो बहुत शौक है, बहुत शौक है, मुझे okay. तो बहुत शौक है भाई, ठीक सीधी है। सी बात है, हाँ, शादी करनी है, हाँ. and when the right time comes I'll get married. And the right person comes. Well, yeah, of course, the हाँ. right person. Who else would I marry? कभी कभी पर्सन सही होता है, टाइम सही नहीं होता, हाँ. कभी टाइम सही होता है, पर्सन सही नहीं Exactly. होता. नहीं, लेकिन खदीजा इंशाल्लाह जी I- बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती अभी है. इतनी कॉम्प्लिकेशंस मैंने नहीं सोची, क्योंकि अभी हाँ. सिर्फ मैं उस जोन में चल रही हूँ कि मुझे शौक है, मुझे शादी हाँ. करनी है, ओके. तो बस वो है. आई थिंक मेरा और मेरी दोस्तों का तो यही है, बाकी का मैं लेकिन नहीं कह सकती. जो मैं पूछ रही हूँ बात वही चीज़ ये है कि इम्पोर्टेंस कितनी है, करियर अब उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट हो हाँ. गया है. क्या शादी के लिए करियर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे या शादी प्रायोरिटी पे होती है, वो भी जिंदगी का मकसद है आप लोगों के लिए भी जैसे पहले होता था, या अब करियर has become a very very big thing? This is what I want to understand कि क्या चेंज आया over the years? यार, how many men have you seen जिन्होंने शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी हो या करियर छोड़ दिया हो? None. Not many. None. तो आई फील लाइक कि औरत भी दोनों को साथ लेके चल सकती है, शादी भी कर सकती है, शी कैन हैव अ वेरी हैप्पीली मैरिड लाइफ, Yeah. she can also have a career as well with it, and if she wants a domestic life then that's fine too. I think we're blessed to have this option Yeah. कि अगर आप घर पे बैठना चाहो तो आप True. घर पे बैठ के भी खा सकते हो, अब्बा भी Yeah. खिलाते हैं, बाद में शौहर भी खिला देगा, but we also have this option कि आप अपना करियर साथ लेके चलो. तो I think दोनों ही equally important हैं, क्योंकि you do need a companion in Of your life, course, and of you course. do also need to be someone on your own. Yeah. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ शादी को प्रायोरिटी दी और आपने बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ दिया, कि यू डोंट सब मैटर कुछ- एनी मोर. हाँ. तो पता है, जब ऐसा करती है ना, आई फील लाइक आई हैव सीन वुमेन कि वो बिल्कुल ही अपने आप को जब छोड़ देती है ना, फिर it's just very, it doesn't turn out well for them. मतलब आपने शादी को इतना वो दे दी प्रायोरिटी कि right now you have no personality of your own. True. So I think वो एक career is very important to build that personality, to build that, like एक अपनी शनाख्त. अपनी शनाख्त. Exactly, that was the word I was going for. So you guys are aware of this. आप लोग I'm के aware जहन of में this. शादी important है, लेकिन उसके साथ साथ आप Career भी लोग equally important है. ये क्लियर है कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है, which is a great thing. I Yeah. think ये मिसिंग था और ये होना जरूरी है, बहुत जहाँ हम जरूरी है. शादी को अंडरमाइन नहीं करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी शनाख्त की इम्पोर्टेंस को क्योंकि शादी रियलाइज को करें. अंडरमाइन करना ही क्यों है? क्यों है? नहीं होता है ना One बहुत way you जगह. can get romance in your life. Come on. ओके, इस पे आते हैं अभी खदीजा. आहिस्ता आहिस्ता. बट अगर आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो ग्रोइंग अप क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने, आप आसपास क्या देखती थी अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप या मूवीज, ड्रामे, या जनरली स्कूल में बातचीत, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने आपके जो व्यूज हैं उनको इम्पैक्ट किया अबाउट लव, रिलेशनशिप, शादी, कमिटमेंट? यार, अल्लाह का शुक्र है, माय पेरेंट्स हैव अ वेरी हैप्पी हेल्दी मैरिज, एंड उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम लाइक आई एम द पर्सन हु आई एम बिकॉज ऑफ देम. तो आई थिंक कि मैंने बहुत सारी पॉजिटिविटी देखी अपने अराउंड ग्रोइंग अप, तो इट हैज़ ऑलवेज इम्पैक्टेड मी इन अ पॉजिटिव वे. ओके. जो मुझे एक टेंशन होती थी वो बस करियर की होती थी, और वो भी अल्लाह का शुक्र है इट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट नाउ. पर आपकी जनरेशन में बहुत से लोग जो हैं वो कमिटमेंट और शादी से बड़े उनको छोड़ नहीं है, वो उसमें ट्रस्ट नहीं करते हैं, डरते हैं, शादी से डरते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं. तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि आपके साथ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा. यू सीम टू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ it's a मैरिज. risk, ठीक है, it's a risk, but so is everything else in your life. And you're supposed to like we all are gonna die one day, so why not just live every experience, take every risk? Yeah, true. So I think that's fine. डरते भी हैं तो भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है. Try it. Try it. Either way पता चल जाएगा हाँ. कि है क्या, सच्चाई क्या लोग है. डरते हैं कि अगर मैंने कर ली और फेल हो गई तो, अगर आपने कर ली और बहुत अच्छी चल गई तो. Yeah, true. पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते लोग? आई रियली आई हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन कि यार पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना? आप कैसे इतनी अच्छी- पॉजिटिव? क्योंकि What मुझे makes you so positive in क्योंकि life? मुझे पता है कि अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगी तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा. Okay. मैं तो So हाँ. जो कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, चैलेंजेस होते हैं, उससे भी आपकी पॉजिटिविटी लड़खड़ाती नहीं है? बिल्कुल लड़खड़ाती है, फिर वापस कैसे आती है? वापस आ जाती है, मतलब लड़खड़ाती है. फिर आई हैव टू सिट डाउन विद माई सेल्फ अलोन ऐसे ही, और मैं बैठ के अपने आप को समझाती हूँ कि जो भी हुआ है इट्स फॉर द बेटर. Okay. You self इससे talk. बेहतर होगा आपके साथ. Okay. अगर आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो इट इज बिकॉज आपको इससे बेहतर प्रोजेक्ट मिल जाएगा. True. तो होता है ये सब कुछ. सब देखो, सबका ही
सबका जो एक पॉजिटिविटी होती है, आप जितने भी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर लो उसको कि नहीं पॉजिटिव ही रहना है, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट आएगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नो, दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी.